सामने वाले गेट से चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है, इस साल चुनाव है, ऐसे में संकेत दिए जा रहे हैं कि पहले चुनाव हो सकता है, क्या जन स्वराज उसके लिए तैयार है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इतने आतुर हैं कि वो एक दिन पहले कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। पहले के सुधारकों के नेताओं के प्रयास के बाद भी 100 में 3 ही बच्चा 12वीं क्लास पढ़ रहा है। तो अगर आप 12वीं पास नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? इसलिए जब इस बात को हम लोगों ने देखा समझा तो तय किया कि जो बाबा साहब ने बात बताई है उसमें अपने संदेश में सबसे पहले उन्होंने संगठित होने की बात नहीं कही, उन्होंने संघर्ष की बात नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षित हुए अगर आप संगठित भी हो जाएंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उनके संदेश को ले जाकर घर घर पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आप सभी साथी जुड़ रहे हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि इससे होगा क्या, आप जरा समझिए। और बाबा साहब के इस संदेश को पहुंचाते हैं, वहां पर रहने वाले परिवार को, परिवारजनों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति सजग करते हैं। उनको ये बताते हैं कि अगर आप अगली बार वोट नाली गली 4 किलो अनाज, मुर्गा भात और दारू के बजाय जन स्वराज के दलित बंधु योजना के लिए दोगे, जिसमें आपके बच्चों के लिए 10वीं क्लास के बाद 2000 रुपया का वजीफा मिलेगा। 2 साल की अपनी पदयात्रा में मैंने समाज की, खासकर अनुसूचित जाति समाज की दुर्दशा भी देखी है और इस समाज के जो नेतृत्व करता है, समाज में जो नेता हैं, उनकी मजबूरियों का भी एहसास करा है। हर आदमी बिहार में, बिहार की गरीबी बदहाली के लिए आंकड़ों का हवाला देता है। मैंने भी पिछली बैठक में कहा था कि अभी जातीय जनगणना हुई, उस जातीय जनगणना में जो सबसे भयानक एक डेटा आंकड़ा दिखा कि आज 78 साल, आजादी के 78 साल के बाद भी बिहार में सिर्फ 3%, 100 में 3 बच्चे ही दलित समाज के 12वीं क्लास पास करते हैं। मतलब 100 में 97 आदमी 12वीं क्लास भी नहीं पढ़ रहा है। ये 78 साल के विकास के, सारे आपके प्रयास के बावजूद के बाद की ये स्थिति है। सामाजिक न्याय के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर आप भी जागृत हैं, आप भी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके, हमारे यहाँ अन्य दलों के विचारकों के, सुधारकों के, नेताओं के प्रयास के बाद भी 100 में 3 ही बच्चा 12वीं क्लास पढ़ रहा है। तो अगर आप 12वीं पास नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? इसलिए जब इस बात को हम लोगों ने देखा समझा तो तय किया कि जो बाबा साहब ने बात बताई है उसमें अपने संदेश में सबसे पहले उन्होंने संगठित होने की बात नहीं कही, उन्होंने संघर्ष की बात नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षित हुए अगर आप संगठित भी हो जाएंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि संगठित तो बहुत बार आप हुए। जो उन्होंने तीसरी बात कही, संघर्ष करो, संघर्ष तो आप में से कई लोगों ने, कई महानुभावों ने किया, लेकिन जब तक शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने कई छोटी बड़ी बैठकें करके ये तय किया कि भाई जन स्वराज का जो संसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार समाज के उस वर्ग का है जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सबसे पीछे है। इसलिए जब ये प्रचार प्रसार का काम शुरू हो रहा है तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उनके संदेश को ले जाकर घर घर पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आप सभी साथी जुड़ रहे हैं।
कई लोगों को लग रहा होगा कि इससे होगा क्या। आप जरा समझिए, 100 गाड़ी जो आपको दी जा रही है, अभी शायद 150 गाड़ी दे रहे हैं, अगर 100 गाड़ी भी आप समुचित तौर पर उसका उपयोग करें, एक गाड़ी पर 4 लोग दिन में अपना सब काम करने के बाद भी 3 गांव में 3 दलित टोलों में अगर जाकर बैठक करते हैं और बाबा साहब के इस संदेश को पहुंचाते हैं, वहां पर रहने वाले परिवारजनों को अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति सजग करते हैं, उनको ये बताते हैं कि अगर आप अगली बार वोट नाली गली 4 किलो अनाज, मुर्गा भात और दारू के बजाय जन सुराज के दलित बंधु योजना के लिए दोगे, जिसमें आपके बच्चों के लिए 10वीं क्लास के बाद 2000 रुपया का वजीफा मिलेगा, जिसमें आपको घर बनाने के लिए 3 बरस के अंदर हर हालत में 3 डिसमिल जमीन मिलेगी, जिसमें सरकारी और गरमजरुआ खास की जमीन के बंदोबस्ती में दलितों को आरक्षित प्रश्रय दिया जाएगा, तो शायद कुछ दलित समाज के लोगों के में जागरूकता आएगी। और अगर 100 टीम 100 गाड़ियों से डेली काम करे तो हर दिन 300 गांव हम लोग करेंगे, और 2 महीना अगर आपने इस काम को कर दिया तो कम से कम 18,000 गांवों तक ये बात पहुंचेगी।